नमस्कार दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल पे आप लोग का स्वागत करता हूं। तो फ़िलहाल मैं बहुत दिनों से YouTube पे नहीं हूं। आप सोच रहे होंगे कि मैं कहां चला गया हूं। तो दरअसल मैं इस समय आया हुआ हूं सोन। ये इको व्यू पॉइंट है। यहाँ से सामने सोन नदी है और ये आप सामने देखेंगे इधर पे ये जो रास्ता आपको दिख रहा है तो ये सामने से व्यू है आपका। ये सामने जो रास्ता आप देख रहे हैं मरकुंडी घाटी की तरफ चला जाता है और यहीं पे ही मरकुंडी घाटी से जहाँ ही नीचे उतरते हैं तो जस्ट उसी के बगल में ही साइड में ये जो लोकेशन है इसी को हम इको पॉइंट कहते हैं। यह एक तरह से पर्यटन का केंद्र बना हुआ है। लोग यहाँ पे आते हैं और जो यहाँ से व्यू है चोपन के तरफ का ये सोनभद्र है, तो इसका जो व्यू है यहीं से व्यू मिलता है। बैठने के लिए काफ़ी अच्छा है सब कुछ और कुछ ऐसा व्यू है यहाँ पे। ये सामने आपको गणेश जी की प्रतिमा लगी हुई है और ये सामने में देखेंगे इधर पे तो स्टोन के पत्थर के द्वारा दिखाए गए हैं कि पर्वत जैसे श्रेणियाँ बनाई गई है और हर जगह लिखा हुआ है कि गंदगी न फैलाएं। यहाँ पे शिलापट लिखा हुआ है जैसा कि आप देख रहे हैं। सोन व्यू पॉइंट का उद्घाटन दिनांक 11 अगस्त 2003 को मुख्य अतिथि श्रीमती एवं श्री के राम मोहन राव जो IAS जिलाधिकारी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं इसका भी दोनों तरफ से पिक्चर्स ले रहा हूँ और आपको जब इसके बारे में पढ़ना होगा तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और आप वाकई में जो यहाँ से व्यू आता है आप देख सकते हैं कि बहुत ही विहंगम दृश्य है। वहाँ पे एक देख सकते हैं बांध बना हुआ है। बारिश के दिनों में शेड से बचने के लिए छाए के लिए लगाया गया है। पूरा शीशे का है और वो जो सामने आप व्यू देख रहे हैं वहाँ से रास्ते हैं और रास्ता ये मरकुंडी घाटी ही इसको कहते हैं। एक तरह से देखा जाए तो सबसे ख़तरनाक मरकुंडी घाटी इसी को कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे काफ़ी हादसाएँ होती रहती हैं और काफ़ी ऊंचाई भी देख रहे हैं। आपको मैं जूम करके दिखा दे रहा हूँ कि कितना ऊंचाई पे ट्रक चढ़ रहा है ऊपर। अच्छा, ये जो घाटी है बहुत प्राचीन घाटी है। ये पर्वत श्रृंखलाएं हैं। देखिए, अगर देखा जाए तो टूरिज़्म को बढ़ावा देना है, अगर कुछ भी ऐसा करना है या कोई भी जिला जैसे वाराणसी हुआ, आपका मिर्ज़ापुर क्षेत्र हुआ, सोनभद्र हुआ, तो हर जगह पे देखा जाए तो मंदिर हैं। लोग मंदिर पे आ रहे हैं और मंदिर पे दर्शन कर रहे हैं। हालांकि इस समय नवरात्र का समय चल रहा है तो बिल्कुल, लेकिन एक तरह से देखा जाए तो ये जब एक इतना अच्छा खासा व्यू है और देखने के लिए पीछे बैकग्राउंड में आप व्यू देख सकते हैं तो इसका नाम देना इको पॉइंट है तो अच्छी बात है। लेकिन देखा जाता है कि अक्सर लोग सफाई का ध्यान नहीं रखते हैं और जो चीज़ खाते हैं कचरा कहीं भी फेंक देते हैं। तो ये एक मोरल देखा जाए तो इंसान बहुत सारी कमियां करते हैं, ऐसा होता है। लेकिन उसको हमें ही सजोना है क्योंकि चीज़ों को क्या है, आप आए हैं घूम के वापस चले जाएंगे और चीज़ें बिगड़ जाएगी। तो ये सब चीज़ों का हमें ही ध्यान देना पड़ेगा। जैसे कि अभी मैं बैक कैमरे से आपको दिखाता हूँ कि पीछे यहाँ पे कितनी गंदगी मचाई गई हुई है। देखिए, इस समय मैं इसके अंदर हूँ। हालांकि शेड है, बारिश के दिनों में इंसान को दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन यहाँ पे देखिए बॉटल फेंके हुए हैं, बहुत सारी गंदगी की गई हैं। तो ये क्या है कि हम ही को आगे चल के हम ही को प्रॉब्लम होने वाली है। तो इसलिए हम ऐसे भी अगर टूरिज़्म प्लेस पे आते हैं या कोई किसी प्रकार की कोई चीज़ होती है तो उसके प्रति हमें ध्यान देना चाहिए और उसके लिए हमें जागरूक बनना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम जागरूक बनेंगे तो चीज़ें सुरक्षित होंगी। तो उसके लिए हमें ज़रूरी है कि भाई इस सब चीज़ों पे हम लोग को ध्यान देना चाहिए। और मैं आगामी
जो भी कहीं घूमने जा रहा है, अगर वो पहाड़ी इलाका है या कहीं भी, तो उसका साफ़ सफाई का ज़रूर ध्यान दीजिए। देखिए आप आए हैं, घूम के चले जाएंगे, स्वाभाविक सी बात है, लेकिन उसका सफाई का ध्यान हम ही लोग को देना पड़ेगा, आम जनजाति को देना पड़ेगा। तो इसके लिए सुरक्षा, सफाई बहुत ज़रूरी है। आई होप आपको व्यू तो काफ़ी अच्छा लगा होगा। जैसा आप इस समय देख रहे हैं, सनसेट हो चुका है एटलीस्ट, और आई होप मेरा कैमरा जस्टिस कर पा रहा होगा इस चीज़ों को, और जो व्यू आपके सामने है वो आप बखूबी देख रहे होंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।